दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज़ रिसीव होती हैं ओंटारियो स्किल्ड ट्रेड्स के हवाले से, जिसमें बहुत सारे लोग ये एप्लीकेंट्स इंक्वायरी करते हैं कि क्या उनका जो स्किल्ड ट्रेड या जो ऑक्यूपेशन है उसके लिए उनको किसी लाइसेंस की या सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस सिलसिले में मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। मेरा नाम फैसल हुसैन है और मैं एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट और कमिश्नर फॉर टेकिंग ओथ्स हूं इन द प्रोविंस ऑफ ओंटारियो। प्रोविंस ऑफ ओंटारियो का ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम आजकल बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे स्किल ट्रेड प्रोफेशनल्स जो हैं उन्होंने डायरेक्ट पीआर हासिल की है इस रूट के थ्रू। इसलिए बहुत सारे लोग इसमें, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि प्रोविंस ऑफ ओंटारियो में रह रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, वो भी स्किल ट्रेड्स का पाथवे लेना चाहते हैं, क्योंकि ये एक डायरेक्ट रूट है टू गेट परमानेंट रेजिडेंस टू कनाडा। तो जो स्किल ट्रेड्स ओंटारियो है, इसमें मोर देन 140 ऑक्यूपेशंस हैं जो कि स्किल ट्रेड से वाबस्ता हैं। इसमें 80 प्लस ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जो कि इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं और सिर्फ 23 ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनके लिए आपको लाइसेंसिंग या सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो लिस्ट रीड आउट करूंगा कि वो कौन से 23 ऑक्यूपेशंस हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद मैं आपको उसका प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, और नंबर 3 मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कितनी कॉस्ट या फी इन्वॉल्व है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 है अलाइनमेंट एंड ब्रेक्स टेक्नीशियन। नंबर 2 है ऑटो बॉडी एंड कोलिजन डैमेज रिपेयरर। नंबर 3 है ऑटो बॉडी रिपेयरर। नंबर 4 है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी टेक्नीशियन। नंबर 5 है ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन। नंबर 6 है इलेक्ट्रीशियन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। नंबर 7 है इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक एंड रूरल। नंबर 8 है फ्यूल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम टेक्नीशियन। नंबर 9 है हेयर स्टाइलिस्ट। नंबर 10 है हॉइस्टिंग इंजीनियर मोबाइल क्रेन ऑपरेटर 1। नंबर 11 है हॉइस्टिंग इंजीनियर मोबाइल क्रेन ऑपरेटर 2। नंबर 12 है हॉइस्टिंग इंजीनियर टावर क्रेन ऑपरेटर। नंबर 13 है मोटरसाइकिल टेक्नीशियन। नंबर 14 है प्लम्बर। नंबर 15 है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम मैकेनिक। नंबर 16 है रेजिडेंशियल लो राइज शीट मेटल इंस्टॉलर। नंबर 17 है रेजिडेंशियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम मैकेनिक। नंबर 18 है शीट मेटल वर्कर। नंबर 19 है स्प्रिंकलर एंड फायर प्रोटेक्शन इंस्टॉलर। नंबर 20 है टीम फिटर। नंबर 21 है ट्रांसमिशन टेक्नीशियन। नंबर 22 है ट्रक एंड कोच टेक्नीशियन और नंबर 23 है ट्रक ट्रेलर सर्विस टेक्नीशियन। डिस्क्रिप्शन में ये सारे ऑक्यूपेशन दिए गए हैं। मोस्ट ऑफ जो ये ऑक्यूपेशन है इनकी जो एनुअल सैलरीज हैं या एनुअल जो इनकम है वो मोर देन $80,000 है। चलिए दोस्तों, आप डिस्कस करते हैं कि इसका प्रोसेस जो है, हाउ इट वर्क्स। आप ये लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन किस तरीके से ले सकते हैं। तो बेसिकली इसके 2 पाथवे हैं। फर्स्ट पाथवे जो है वो है अप्रेंटिसशिप का। इससे मुराद ये है कि आपको सबसे पहले एक एम्प्लॉयर फाइंड आउट करना है, को जॉब लेनी है जहाँ पे आपको इन हाउस ऑन जॉब ट्रेनिंग में सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट करने हैं और इन क्लास लर्निंग करनी है। और इसमें कुछ चंद साल लग जाते हैं कोई भी जो प्रोफेशन है स्किल ट्रेड का ये करने में, और उसके बाद आप जो है अपना एग्ज़ाम देते हैं और फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन जो है वो मिल जाता है। दूसरा पाथवे जो है वो है ट्रेड इक्विवेलेंसी। ट्रेड इक्विवेलेंसी बेसिकली उन लोगों के लिए है कि जो कि अप्रेंटिसशिप का पाथवे ऑप्ट नहीं करते, या जो कि प्रोविंस ऑफ ओंटारियो से बाहर हैं या कनाडा से बाहर हैं, या उनका फॉरेन एक्सपीरियंस है और उनके पास वो स्किल्स हैं कि उस बेसिस के ऊपर वो एग्ज़ाम को चैलेंज कर सकते हैं। और वंस दे पास द एग्ज़ाम तो उनको भी सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन जो है वो मिल जाता है। ट्रेड इक्विवेलेंसी पाथवे के प्रोसेस के मतलब डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन फॉर इनिशियल असेसमेंट जो है वो सबमिट करते हैं। वंस योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड, उसके बाद आप एग्ज़ाम राइट करने के लिए डेट बुक कर सकते हैं। वंस योर एग्ज़ाम इज़ अप्रूव्ड, आपको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन मिल जाता है। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है कंपल्सरी ट्रेड्स में ये हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। इन टर्म्स ऑफ फी या इसमें क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो जो इनिशियल एप्लीकेशन
क्वालिफिकेशन है उसकी जो फ़ी है वो 235 कैनेडियन डॉलर्स प्लस HST है। जो आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस है वो 150 कैनेडियन डॉलर्स प्लस HST है। और जो सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन या जो आपका लाइसेंस है इसकी फ़ीस $60 प्लस HST है। आजकल क्योंकि ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम बहुत कॉमन है और बहुत पॉपुलर है, इसलिए बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी से ओंटारियो की तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्ट कनाडा की PR जो है वो हासिल की है। और क्योंकि इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत लीनियंट हैं और यहाँ पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन में और उसके अलावा स्किल ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, इसलिए ज़्यादा से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे मूव हो रहे हैं। और वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या वर्क परमिट्स में हैं वो भी किसी और प्रोग्राम में अगर जो लोग इनरोल थे वो भी स्विच करके स्किल ट्रेड्स की तरफ आ रहे हैं, ताकि उनको एक ईजी पाथवे मिल सके कनाडा की इमिग्रेशन हासिल करने का भी। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अपनी बनाई थी ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम की, आप में से जिन लोगों ने नहीं देखी दे कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। और इसकी थोड़ा सा आपको इसका मैं समराइज़ कर देता हूँ। OINP के मतलब कि आपको सिर्फ ओंटारियो में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। देयर आर मोर देन 80 स्किल्ड ट्रेड्स दैट क्वालिफाई फॉर इमिग्रेशन अंडर दी OINP, और उसमें से सिर्फ 23 ट्रेड्स ऐसी हैं जिसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। आई प्रोवाइड फाइल रिव्यू, कंसल्टिंग and representation services to clients from all over the world. अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए, you guys can book an appointment and I will be more than happy to help you. Thanks for watching the video and I'll see you soon with another topic. Bye for now.